मूवी शुरू होती है और एक मीटियोर को जमीन की तरफ आते दिखाया जाता है। अगले सीन में कार दिखाई जाती है जिसमें वेन होता है। वो एक घर में पुतला रख के उसे आग लगा देता है और फिर एक्टिंग करता है जैसे उसने एक इंसान को बचाया हो। इसी दौरान वो उसी मीटियोर को गिरते हुए देखता है जो कि उसकी गाड़ी पर आके गिरता है और वो इससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है। फिर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जिसका नाम आयरा है, वो अपनी पूरी क्लास को बायोलॉजी में ए ग्रेड देता है, लेकिन उनमें से 2 स्टूडेंट्स फेल हुए होते हैं और वो उनका पूरी क्लास के सामने मजाक उड़ाता है। अगले सीन में प्रोफेसर हैरी अपनी एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ प्रोफेसर आयरा आ जाता है और उसे अपने साथ लंच पर जाने का कहता है। हैरी फिर आयरा को उसी मीटियोर गिरने वाली जगह पर लेकर जाता है जो कि उसे चेक करने को कही गई है। वह पुलिस को अपने आने की वजह बताता है और वो आदमी वेन भी वही होता है जिसकी गाड़ी रात को तबाह हुई थी। हैरी और आयरा मीटियोर के पास जाते हैं जो कि गार के अंदर पड़ा होता है। दोनों प्रोफेसर्स उसे चेक करना शुरू करते हैं और उसमें से अजीब किस्म का धुआं निकल रहा होता है। वह हथौड़ी से उस पर मारता है और उसमें से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो उस लिक्विड को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें सेल्स बेहद तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आयरा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फ़ौरन जाकर हैरी को ये बात बताता है और कहता है कि ये ज़रूर कोई एलियंस हैं। वो फ़ौरन दोबारा चेक करते हैं और हैरी कहता है कि ये तो काफ़ी अजीब है और आयरा कहता है कि सेल्स बेहद तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। इसी दौरान वेन अपना फायर फाइटिंग का एग्ज़ाम दे रहा होता है और इसमें अपनी गलतियों की वजह से फेल हो जाता है। इसके बाद वेन वहाँ से चला जाता है। फिर आयरा और हैरी अपने स्टूडेंट्स को वो मीटियोर दिखाने ले जाते हैं। वो सब देखते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म का फंगस उगना शुरू हो गया है। नदीन कहती है कि उसे पाँव के नीचे कुछ महसूस हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ नीचे किसी किस्म के कीड़े मौजूद हैं। आयरा एक कीड़े को उठाता है और वो ऑक्सीजन की जद में आते ही मारा जाता है। वो फिर उन कीड़ों को एक जार में रख लेते हैं और ये कीड़े बेहद तेज़ी से बड़े होते हैं। आयरा हैरी को ये बात राज रखने का कहता है और फिर सीन शिफ्ट होता है वेन पर जो कि अब पूल साफ करने का काम करता है। काम करते दौरान वेन को फर्श पर अजीब चीज़ नज़र आती है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वहाँ अजीब किस्म के कीड़े हैं। फिर उसका ध्यान फिश टैंक पर पड़ता है जिसमें एक अजीब किस्म की मछली होती है। इसी दौरान आयरा और हैरी मीटियोर की तरफ जा रहे होते हैं और वो 2 हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं। वो वहां जाते हैं और वहां कई गवर्नमेंट के लोग होते हैं। सोल्जर उन्हें रोकता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकते। हैरी गुस्सा होता है और कहता है कि किसी ऑफिसर को बुलाओ। सोल्जर्स आखिरकार दोनों को जाने की इजाज़त दे देते हैं। जनरल उन्हें वेलकम करता है। आयरा की पुरानी बॉस भी वहाँ होती है और आयरा की पुरानी बातों को लेकर गुस्सा होती है। उनकी फिर जर्नल से बहस होती है और फिर वो सोल्जर्स को इन्हें बाहर निकालने का कह देता है। फिर वो दोनों अदालत में केस करते हैं कि उन्होंने इन एलियंस को ढूंढा था, लेकिन आयरा के माजी को लेकर वहाँ काफ़ी बहस हो जाती है कि कैसे वो एक रिसर्चर था लेकिन अपनी जॉब में बेहद बुरा था। फिर वो अपनी लैब में जाते हैं और उसका दरवाज़ा खुला होता है। वो देखते हैं कि उनके सारे सैंपल्स और कंप्यूटर्स चुरा लिए गए हैं। वो फिर अपनी नकली आइडेंटिटी के साथ मीटियोर वाली जगह में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अजीब किस्म के मॉन्स्टर्स हैं जिनमें कुछ उड़ रहे हैं और कुछ रेंग भी रहे हैं। जब वो वहाँ सैंपल्स ले रहे होते हैं तो कैमरा में उनका पता चल जाता है और बाकी सारे उनको पकड़ने नीचे जाते हैं। आयरा बॉस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान हैरी चिल्लाता है कि एक कीड़ा उसके सूट के अंदर घुस चुका है। वो कीड़ा उसकी टांग के अंदर घुस जाता है और वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उस कीड़े को निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार डॉक्टर उस कीड़े को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। ऑक्सीजन वाले माहौल में आते ही वो क्रीचर मारा जाता है। वेन अब उसी क्लब में एक वेटर बन चुका होता है। इसी दौरान एक आदमी गोल्फ एरिया में पिकनिक का सामान लगा रहा होता है और एक औरत उसे ढूंढ रही होती है। अचानक एक अजीब मॉन्स्टर तालाब से निकलता है और उस आदमी को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। औरत चिल्लाते हुए अंदर आती है और कहती है कि किसी चीज़ ने आदमी को खा लिया। इसके बाद बॉस आयरा से थोड़ी बात करती है और फिर हैरी और आयरा अपनी लैब में वापस चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वेन वहाँ खड़ा है और उसके पास एक बैग है। वेन बैग खोलता है और उसमें वही मॉन्स्टर होता है जिसने उस आदमी को मार दिया था।
फिर एक औरत दिखाई जाती है जो कि दूसरी औरतों को कहती है कि कोई चीज़ उनकी अलमारी में मौजूद है। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो एक मॉन्स्टर बाहर आता है। औरत उस मॉन्स्टर के पास जाती है और वो उसके हाथ पर अपनी खतरनाक जुबान से हमला कर देता है। दूसरी औरत उसे मारने को गन लाती है लेकिन वो खुद ही मर जाता है। बॉस अपने होटल पहुंचती है और आयरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उस जगह को बंद कर दे क्योंकि मॉन्स्टर्स बेहद तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इससे पहले कुछ और बुरा हो उन्हें इन सब को मार देना चाहिए। वो कहती है कि उन्हें जर्नल से बात करना पड़ेगी लेकिन वो इस बात का पक्का वादा नहीं कर सकती। वेन और हैरी बैठे उस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। आयरा भी वहाँ आ जाता है और हैरी को बॉस के साथ हुई बात के बारे में बताता है। आयरा वहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो कि पुलिस में है। उसने आयरा की शर्ट पहनी होती है और वो उससे शर्ट वापस मांगता है। वो आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी पुलिस वाले को ज़रूरी कॉल आती है और वो अपनी जॉब पर निकल जाता है। वेन, हैरी और आयरा भी उसके पीछे वहाँ चले जाते हैं। वो अंदर जाते हैं और उस मरे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं। वेन भाग के उनके पास आता है और कहता है कि उसे कुछ मिला है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कई मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर पड़े हुए हैं। एक मॉन्स्टर हिलता है और किसी चीज़ की उल्टी करता है। फिर वो मॉन्स्टर फौरन मर जाता है और उसकी की गई उल्टी से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वहाँ से उड़कर भाग जाता है और ये नया मॉन्स्टर अब ऑक्सीजन में भी सांस ले सकता है। हैरी, आयरा और वेन उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। मॉन्स्टर एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है और आयरा, वेन और हैरी भी वहां पहुंच जाते हैं और शॉटगन्स पकड़ लेते हैं। एक लड़की कपड़े बदल रही होती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो खोलती है तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान वो तीनों भी उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। मॉन्स्टर नजर आता है जो कि एक लड़की को पंजों में पकड़े वहां से भाग रहा होता है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन मॉन्स्टर को खो देते हैं। तभी वेन एक स्पीकर में गाना गाना शुरू हो जाता है और आयरा और हैरी उसे रुकने का कहते हैं कि वो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन उसका ये गाना काम आता है और इससे मॉन्स्टर को उलझन हो रही होती है। मॉन्स्टर चिल्लाता है और उनकी तरफ बढ़ता है और हैरी फौरन उस लड़की को उसके पंजों से बचा लेता है। आयरा मॉन्स्टर पर गोली चलाता है और उसे फौरन मार गिराता है। फिर मीटियोर वाली जगह पर गवर्नर लुइस पहुंच जाता है और गुस्सा होता है कि उसे मॉन्स्टर्स के बारे में क्यों नहीं बताया गया। बॉस उसे फिर समझाती है कि उन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो वो सिर्फ 2 महीनों में पूरे अमेरिका को खो देंगे। हैरी, आयरा और वेन वहां आकर गवर्नर से मिलते हैं। फिर वो प्लान करते हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए। तभी एक सोल्जर जर्नल को बुलाता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स अंडरग्राउंड उस जगह से कैमरे हटा रहे हैं। वो देखते हैं कि इवॉल्व हुए मॉन्स्टर्स आहिस्ता आहिस्ता कैमरों को तबाह कर रहे हैं। जनरल सोल्जर्स को एलिवेटर के सामने बुलाता है। तभी दूसरी जगह से मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो गवर्नर पर हमला करते हैं और वेन गोली चलाकर गवर्नर को बचा लेता है। जर्नल फिर ऑर्डर करता है कि आयरा और उसके साथियों को यहाँ से निकाल दिया जाए और कहता है कि उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। बॉस कहती है कि क्या वो भी उनके साथ आ सकती है और आयरा इस बात की इजाज़त दे देता है। वो लेबॉर्ट्री पहुंचते हैं और बचे हुए एलियन लिक्विड के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। हैरी सिगरेट जलाता है और गलती से माचिस को उस लिक्विड में फेंक देता है। इस वजह से वो लिक्विड बेहद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि आग की वजह से मॉन्स्टर्स और तेज़ी से बढ़ते हैं। तभी वो फेल हुए लड़के वहां आ जाते हैं और उन्हें बियर पीने की ऑफ़र करते हैं। इसी दौरान आयरा बॉस की शर्ट पर लगे पीरियोडिक टेबल को देखता है। आयरा को एहसास होता है कि सेलेनियम नामी लिक्विड से वो शायद मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। फेल हुए स्टूडेंट्स आइडिया देते हैं कि क्यों ना वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें सेलेनियम मौजूद होता है। वो सब इस आइडिया से बेहद खुश होते हैं और प्लान शुरू हो जाता है। तमाम स्टूडेंट्स एक ट्रक को शैम्पू से भरने में उनकी मदद करते हैं। इसके बाद वो सब मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो गार में एक जगह से घुसते हैं और इसी दौरान मिलिट्री भी हमले की तैयारी करी होती है।
गवर्नर भी जर्नल को कहता है कि वो किसी भी तरह मॉन्स्टर्स को मारे। आयरा और बाकी सारे उस जगह पर पहुंचते हैं और मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारने को तैयार होते हैं और इतने में ही जर्नल बॉम्ब से गार पर हमला कर देता है। आग की वजह से मॉन्स्टर्स रिएक्ट करते हैं और अजीब किस्म के टेंटिकल्स बनने लग जाते हैं। वो टेंटिकल्स बेहद बड़े हो जाते हैं और ग्राउंड से बाहर निकल आते हैं। आयरा और बाकी सारे उस ट्रक में बैठ जाते हैं। गवर्नर देखता है कि वो ट्रक को मॉन्स्टर की तरफ ले जा रहे हैं। वो मॉन्स्टर के नीचे ट्रक को रोकते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। वो मॉन्स्टर के अंदर उस शैम्पू को फेंकना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मॉन्स्टर रिएक्ट करता है और हैरी गलती से मॉन्स्टर के अंदर घुसने ही वाला होता है और आयरा उसे बड़ी मुश्किल से बचा लेता है। शैम्पू की वजह से आखिरकार मॉन्स्टर फट कर मारा जाता है। वो सब मॉन्स्टर को मारकर बेहद खुश होते हैं। गवर्नर फिर उनके पास आता है और उन्हें प्लान की कामयाबी पर मुबारकबाद देता है। गवर्नर वेन को भी फायर फाइटर बना देता है और उसे एक मेडल भी देता है। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।